दोस्तों, क्या आपके भी चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं? क्या आपके भी वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे हैं? दोस्तों, आप जब भी वीडियो अपलोड करते हैं मात्र 10, 20, 50 व्यूज ही आके आपकी वीडियो वहीं पर रुक जाती है। दोस्तों, आगे व्यूज बढ़ता ही नहीं है। अगर व्यूज और सब्सक्राइबर की प्रॉब्लम आपको भी आ रही तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना दोस्तों, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी 2 सेटिंग बताने वाली हूँ दोस्तों। अगर आप उस सेटिंग को कर लेते हो दोस्तों, तो ना सिर्फ आपके चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे बल्कि आपकी वीडियोस पे व्यूज भी भर भर के आएंगे दोस्तों। क्योंकि आप लोग दूसरों की वीडियोस देख लेते हो कि ये सेटिंग ऑन रखनी है, ये सेटिंग ऑन रखनी है, आप कर लेते हो। लेकिन दोस्तों, कौन सी सेटिंग ऑन रखनी है, कौन सी सेटिंग ऑफ रखनी है, ये कोई नहीं बताता है। जैसे मेरा टैग का चैनल है तो उस चैनल के हिसाब से मुझे कौन सी सेटिंग ऑन रखनी है और कौन सी सेटिंग ऑफ रखनी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। क्योंकि आपको अपने चैनल के हिसाब से सारी सेटिंग करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आपको बता दिया जा रहा है सारी सेटिंग ऑन कर दो और आप ऑन कर देते हो। लेकिन दोस्तों, आपको अपने चैनल के हिसाब से सेटिंग को ऑन और ऑफ करना पड़ता है। अगर गलती से भी आपने सेटिंग को ऑन की जगह ऑफ कर देते हो तो दोस्तों, आपकी वीडियोस पे व्यूज बढ़ने के बजाय घटने लग जाते हैं, आपके सब्सक्राइबर बढ़ने के बजाय घटने लग जाते हैं। इधर बीच मेरे पास इतने ज्यादा मैसेज आ रहा है, दीदी रातों रात मेरे सब्सक्राइबर घट गए, मेरे सब्सक्राइबर 100-200 कम हो गए। कैसे हो रहा है दोस्तों? क्योंकि आप वही गलती बार बार कर रहे हो। इसलिए मैं आज सिर्फ आपको कौन सी सेटिंग ऑन रखनी है, ऑफ रखनी है, यही नहीं बताऊंगी, बल्कि आपके चैनल के हिसाब से उस सेटिंग के बारे में डिटेल में बताऊंगी। फिर आप डिसाइड करना कि आपको कौन सी सेटिंग ऑन रखनी है और कौन सी सेटिंग ऑफ रखनी है। क्योंकि गलती से भी अगर आपने सेटिंग गलत कर ली दोस्तों, तो व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ने के बजाय घटने लग जाते हैं, वीडियो वायरल नहीं होते हैं। अब आप देखो दोस्तों, यूट्यूब ने आपको YT स्टूडियो क्यों दिया है भाई? YT स्टूडियो में आपको वीडियो वायरल कराने के सारे राज होते हैं। YT स्टूडियो की अगर सेटिंग समझकर आपने ठीक से उसको ऑन और ऑफ कर रखा है तो आपकी वीडियो गारंटी के साथ वायरल होगी। आप अपनी वीडियो को वायरल करा सकते हो दोस्तों, गारंटी के साथ। और चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगी कि देखिए आपको वो सेटिंग ऑन रखनी है या नहीं रखनी है। भाई, सबका चैनल अलग अलग कैटेगरी का होता है तो सबकी सेटिंग भी अलग अलग होती है। जरूरी नहीं है जो सेटिंग मेरे लिए सही हो वो सेटिंग आपके लिए भी सही हो। जो मुझे ऑन रखना है जरूरी नहीं है वो आपको भी ऑन रखना। हो सकता है आपको उस सेटिंग को ऑफ रखना था लेकिन आपने ऑन कर दिया। उसी वजह से भाई सारे नए क्रिएटर की यही समस्या आ रही है कि वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। तो चलो मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगी दोस्तों और पूरे डिटेल में आपको सेटिंग के बारे में भी बताऊंगी। और दूसरी वाली जो सेटिंग है दोस्तों, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही दूसरी वाली सेटिंग में अगर लोग गलती करते हैं तो YouTube का एल्गोरिदम कंफ्यूज हो जाता है कि आपकी वीडियोस किसको दिखानी है और वो गलत ऑडियंस के पास आपकी वीडियोस भेजते हैं और आपकी वीडियोस पे व्यूज आना रुक जाते हैं। और यही वजह होता है कि लोगों की वीडियोस पे व्यूज नहीं आते हैं, मात्र 10, 20, 50 व्यूज ही आकर रुक जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम फ्री प्रमोशन की बात कर लेते हैं जो मेरे चैनल पे डेली होता है दोस्तों। यहाँ देखिए कुछ चैनल मैंने लगा रखा है, आप जाइए इनके चैनल को ओपन करिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए और इनकी वीडियोस को फुल वॉच करिए दोस्तों। इस तरह से एक दूसरे के सपोर्ट से आप देखिएगा बहुत ही जल्द आप अपने चैनल को ग्रो भी कर लोगे और अपने चैनल को मोनेटाइज भी कर लोगे दोस्तों। अगर आप चाहते हो मैं भी आपके चैनल का इस तरीके से फ्री में प्रमोशन कर दूं तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, मेरी इस वीडियो पे लाइक करना है, हाइप करना है और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है। जिसका सबसे ज्यादा और अच्छा कमेंट होगा उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रमोशन कर दूंगी दोस्तों। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं वो कौन सी सेटिंग है दोस्तों जिससे आप करके ना सिर्फ अपनी वीडियोस में व्यूज ला सकते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपनी वीडियोस को वायरल भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको अपने YT स्टूडियो में चले जाना है। ये देखिए यहाँ पर मेरा YT स्टूडियो ओपन हो गया है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए लोग YT स्टूडियो में क्या करते हैं, व्यूज चेक करते हैं, वॉच टाइम चेक करते हैं कि भाई मेरे कितने हुए कितने नहीं हुए। लेकिन उनको पता ही नहीं होता है दोस्तों कि YT स्टूडियो में ही आपको वीडियो वायरल कराने का सारा सेटिंग होता है और व्यूज बढ़ाने का सारा सेटिंग होता है। बस YT स्टूडियो को सही तरीके से चलाना सीख जाओ दोस्तों, फिर आप अपनी
हर वीडियोस को वायरल कर सकते हो दोस्तों और अपने चैनल को भाई 10 से 20 दिन में मोनेटाइज कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। तो इसके लिए देखो आपको दोस्तों ऊपर आपका आइकन दिख रहा होगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखिए सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना। अब क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर देखिए दोस्तों पुश नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों सेटिंग, और इसके बारे में लोग नहीं जानते हैं और गलत सेटिंग कर देते हैं। ये देखिए आप ऊपर क्या लिखा है, कमेंट, कमेंट पे क्लिक करते हैं और कमेंट पे क्लिक करने के बाद ये देखिए ऑल है, इंपॉर्टेंट है और नन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखिए आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, मैंने ऑल पे सेलेक्ट करा है, हो सकता है आपको इंपॉर्टेंट पे सेलेक्ट करना हो या तो आपको नन पे सेलेक्ट करना हो, तो वो आपकी चैनल के हिसाब से आपको सेटिंग करनी होती है दोस्तों। तो ये देखिए मैंने ऑल पे किया है। ऑल का मतलब ये होता है दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए ऊपर आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, देखिए इस पे मैं क्लिक करती हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये नोटिफिकेशन जो आ रहा है, सारे किसने आपको कमेंट किया, यूट्यूब की तरफ से भी क्या नोटिफिकेशन आ रहा है, ये सब कुछ आपको यहाँ दिख जाता है। और मैंने ऑल पे सेलेक्ट किया है तो मुझे वो सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखेंगे। आप देख सकते हो किसने मेरे वीडियोस पे कमेंट किया है, किसने मेरे पोस्ट पे कमेंट किया है, यूट्यूब की तरफ से मुझे कौन सा नोटिफिकेशन आया है, ये सब यहाँ पर दिख जाता है दोस्तों। इसके लिए मैंने यहाँ पर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट किया है। लेकिन अगर आप चाहो दोस्तों तो यहाँ पर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट भी सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर आप इरिटेट हो जा रहे हो कि इतने सारे लोगों का कमेंट आ रहा है और आपको कमेंट नहीं दे, तो आप सिर्फ इंपॉर्टेंट पे ही सेलेक्ट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट में जितने भी यूट्यूब के द्वारा नोटिफिकेशन भेजे जाते हैं वो आपको आएंगे, तो आप इंपॉर्टेंट पे सेलेक्ट कर सकते हो, ऑल पे भी सेलेक्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है दोस्तों। लेकिन नन पे कभी सेलेक्ट नहीं करना दोस्तों। नन पे अगर आप सेलेक्ट करते हो तो अगर यूट्यूब की तरफ से कोई भी नोटिस आएगा तो वो आपको पता ही नहीं चलेगा, और पता नहीं चलेगा, सपोज दैट आपके चैनल पे स्ट्राइक आ गया, आपको पता ही नहीं चला और आपने एक्शन ही नहीं लिया, तो आपका चैनल डिलीट हो जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ यही होता है दोस्तों, क्योंकि वो नन पे सेलेक्ट कर देते हैं और जो यूट्यूब की तरफ से इंपॉर्टेंट नोटिस आता है वो देख नहीं पाते, क्योंकि YouTube कभी भी डायरेक्ट आपका चैनल डिलीट नहीं करता है, स्ट्राइक नहीं देता है, सबसे पहले आपको नोटिस देता है। अगर आप नोटिस नहीं देखते, उसको अवॉइड कर देते हो, तो वो आपके चैनल को डिलीट कर देता है, तो आपके चैनल पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसी के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेना या तो इंपॉर्टेंट पे सेलेक्ट कर लेना, लेकिन नन पे आपको सेलेक्ट नहीं करना। अगर नन पे है तो आप जाके उसको हटा दो। और दूसरा देखिए एनालिसिस का है, अचीवमेंट का है, पॉलिसी का है, अर्न का है और अपडेट का है। ये सारी सेटिंग जो है दोस्तों आपको ऑन रखना है, किसी को भी ऑफ नहीं रखना। फिर ऑन करने के बाद आपको बैक आ जाना है और बैक आने के बाद ये देखिए ऊपर पेंसिल का आइकन दिख रहा होगा, सिंपली उस पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद नीचे देखिए होम टैब का ऑप्शन दिख रहा है, होम टैब के ऑप्शन पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए होम टैब का ऑप्शन है और फॉर यू का ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन आप ऑन रखिएगा। अगर ऑन है तो उसे ऑफ करके फिर से ऑन कर लो, क्योंकि यूट्यूब हर महीने कोई ना कोई अपडेट लाता रहता है YT स्टूडियो में, तो आप इन दोनों को ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद मोर सेटिंग का ऑप्शन है, उसमें जाकर आप वीडियो, शॉर्ट, लाइव स्ट्रीम, ये जो कंटेंट टाइप दिख रहा है ना, ये सारे सेटिंग को ऑन कर लेना। और नीचे जो है ऑल कंटेंट का ऑप्शन है और रिसेंट कंटेंट ओनली, इन दोनों में से आप ऑल कंटेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे दोस्तों, उसको चूज करोगे। रिसेंट कंटेंट ओनली पे चूज नहीं करोगे। भाई नए क्रिएटर को इन सारी सेटिंग के बारे में पता ही नहीं होता है, वो ये सारी सेटिंग करते ही नहीं है, बस यूट्यूब पे चैनल बना के वीडियो अपलोड करने लगते हैं और बोलते हैं दीदी मेरी वीडियोस पे व्यूज तो आ ही नहीं रहे हैं। चलिए ये सेटिंग तो आपने कर ली, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग जो दोस्तों मैं अब आपको बताने वाली हूँ, दूसरी सेटिंग। ये दूसरी सेटिंग में अगर आपने गलती कर दी दोस्तों तो आपकी वीडियोस पे व्यूज आएंगे ही नहीं, क्योंकि इस सेटिंग के अंदर भी एक सेटिंग होती है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता है। वो सेटिंग गलत चूज कर लेते हैं और उनकी वीडियोस पे व्यूज आना ही बंद हो जाते हैं, आते ही नहीं और सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़। आपको बैक आ जाना है और बैक आ जाने के बाद ये देखिए नीचे कंटेंट का ऑप्शन दिख रहा है,
सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप ये देखिए यहाँ पे आपकी वीडियोस दिख रही होगी, शॉर्ट दिख रहे होंगे और लाइव दिख रहे होंगे। तो इसमें से आप वीडियोस भी सेलेक्ट कर सकते हो और शॉर्ट्स भी सेलेक्ट कर सकते हो जिसपे आप काम करते हो। भाई मैं तो दोनों पे काम करती हूँ, तो ये वाली सेटिंग मैं दोनों पे करती हूँ। अगर आप भी दोनों पे काम करते हो तो ये वाली सेटिंग दोस्तों दोनों पे करना जरूरी है। तो सिंपली चलो मैं शॉर्ट से बताती हूँ, आप यही सेटिंग लॉन्ग में कर लेना, ठीक है। तो ये शॉर्ट्स पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे ये देखिए पेंसिल का आइकन है, मैं पेंसिल के आइकन पे क्लिक कर देती हूँ। और क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ऑडियंस का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ देखिए 2 ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, और यहीं पे सारे नए क्रिएटर्स गलती करते हैं कि इसमें आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। और इस सेटिंग के अंदर भी एक सेटिंग होता है जिसके बारे में 90% लोगों को तो पता ही नहीं है दोस्तों, कि उससे भी सेलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहाँ पे बस यस और नो सेलेक्ट कर देते हैं और बोलते हैं चलो मेरी सेटिंग तो हो गई। नहीं, इसके अंदर वाली सेटिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप छोड़ देते हो दोस्तों तो आपकी वीडियो जो है सही ऑडियंस तक जाएगी ही नहीं, क्योंकि यूट्यूब को पता ही नहीं चलेगा भाई आपकी वीडियो किसके लिए बनाई गई है। तो चलिए पहले मैं इस सेटिंग के बारे में बात कर लेती हूँ कि आपको इसमें कौन सी सेटिंग चूज करनी है। तो पहली है यस इट मेड फॉर किड्स और दूसरी है नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। अब यहाँ पे देखिए सारे नए क्रिएटर्स गलती करते हैं दोस्तों और यस पे क्लिक कर लेते हैं। आपको यस पे क्लिक नहीं करना है दोस्तों, आपको नो पे क्लिक करना है। नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। आपको यस पे तभी सेलेक्ट करना है जब आपकी वीडियो छोटे बच्चों की हो, तो ही इसको सेलेक्ट करना है। अगर सिर्फ छोटे बच्चों की नहीं है तो आप भूल के भी इसको सेलेक्ट नहीं करना, नहीं तो आपकी वीडियो सिर्फ छोटे बच्चों को ही दिखाई जाएगी, बड़े लोगों को तो दिखाई नहीं जाएगी। तो इसीलिए आपको नो पे सेलेक्ट करना है दोस्तों, ये चीज का ध्यान रखना। अब चलिए बताते हैं इसके अंदर और कौन सी एक सेटिंग है जिससे सेलेक्ट करना सभी लोग भूल जाते हैं और उनकी वीडियो सही ऑडियंस तक जाती ही नहीं है। ये देखिए एज रेस्ट्रिक्शन का आपको ऑप्शन दिख रहा है, उस पर ये देखिए एरो का निशान है, उस पर आप सिंपली क्लिक कर दीजिए। देखिए क्लिक करने के बाद भी इसमें एक और सेटिंग आई जिसके बारे में 90% लोगों को नहीं पता होता है दोस्तों, और यहीं पे लोग गलती कर देते हैं और गलत ऑडियंस चूज कर लेते हैं और उनकी वीडियोस पे व्यूज आते ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए डू यू वांट टू रेस्ट्रिकेट योर वीडियो टू एन एडल्ट ऑडियंस, ठीक। तो पहला है यस रेस्ट्रिकेट माई वीडियो टू व्यूवर ओवर 18 और नो डोंट रेस्ट्रिकेट माई वीडियो टू व्यूवर ओवर 18। तो आपको दोस्तों यस पे क्लिक नहीं करना है। अगर यस पे क्लिक कर दिया तो आपकी वीडियोस जो है सिर्फ 18 के ऊपर ही दिखाई जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी वीडियोस हर एज के लोग देखे, बच्चे देखे, बड़े देखे, सब देखे, तो आपको नो पे ही सेलेक्ट करना है दोस्तों। ये देखिए मैंने नो पे ही सेलेक्ट किया है और आपको भी नो पे ही सेलेक्ट करना है। ये चीज का ध्यान रखिएगा, गलती से भी यस मत कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये जो 2 सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसे आप अपने वाइट स्टूडियो में जाकर जरूर कर देना। फिर देखिएगा दोस्तों आप अपनी हर वीडियो को वायरल कर सकते हैं, आपके सब्सक्राइबर भी तेजी से बढ़ने लगेंगे और आपकी वीडियोस पे जहां 10, 20, 50 व्यूज आ रहे हैं वहां 10,000, 20,000 और 50,000 व्यूज आने लगेंगे दोस्तों। तो ये सेटिंग के बारे में नए क्रिएटर्स को बिल्कुल भी नहीं पता होता है दोस्तों, और वो ये सेटिंग नहीं करते हैं और इसी की वजह से उनकी वीडियोस पे व्यूज नहीं आते और वो अपनी वीडियोस को वायरल नहीं करा पाते हैं दोस्तों। तो आज जो मैंने सेटिंग बताई है उससे जाके कर लेना दोस्तों, फिर डेफिनेटली आप भी अपने चैनल को मोनेटाइज कर लोगे दोस्तों और आप भी अपने चैनल से अर्निंग करने लग जाओगे। तो आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी दोस्तों जरूर बताइएगा, और हाँ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, प्यारा प्यारा सा कमेंट करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो फिर मिलते हैं दोस्तों मेरे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।